गांव के एक तरफ टेनू रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी थी। बचपन से ही गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अपने पिता का इलाज कराने के लिए टेनू ने अपनी जमीन गिरवी रख दिया था। बदकिस्मत से उसके पिता बच नहीं सके। घर में उसकी पत्नी थी। टेनू की शादी के 10 साल हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख उसे अब तक नहीं मिला था। हर दिन की तरह टेनू मजदूरी करने खेतों की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसे पानी का बोतल देते हुए कहा, ये लो पानी की बोतल, गर्मी ज्यादा है, ध्यान से जाना। लेकिन टोनी, तूने मेरे लिए खाना नहीं दिया। घर में अनाज नहीं बचा है, इसीलिए खाना नहीं बनाई हूँ। कोई बात नहीं, मजदूरी के बाद कुछ राशन ले आऊंगा। टेनू पानी की बोतल लेकर निकल जाता है। रास्ते में सोचता है कि जिंदगी कब बदलेगी, क्या मेरे परिवार को कब सुख होगा। तभी सोचते टेनू आगे बढ़ ही रहा था, तभी वह देखा कि एक बूढ़ी पक्षी बेहोश पड़ी थी। उसके पास जाता है। अम्मा उठो, अम्मा उठो। टेगू बोतल से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़कता है। तब बूढ़ी अम्मा को होश आता है। अम्मा, आप यहाँ पर बेहोश कैसे पड़ी थी? बेटा, मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी, फिर अचानक मुझे जोरों से प्यास लगी। शायद प्यास के कारण मैं बेहोश हो गई थी। अम्मा, ये पानी का बोतल आप रख लो, अगर रास्ते में आपको प्यास लगेगी तो आप पी लेना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, तेरी हर इच्छा को पूरी करें। इतनी गर्मी में भला कोई किसी को पानी की बोतल नहीं देता है। तुमने मेरी बहुत मदद की बेटा। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह नींबू मैं अपने बेटी के लिए ले जा रही। बेटा, ये तुम ले लो, तुम्हें बहुत काम आएगा। अम्मा, आप अपनी बेटी के लिए ले जा रही थी तो मुझे क्यों दे रही हो? अपनी बेटी को दे देना। बेटा, या नींबू तुम रख लो, मैं अपनी बिटिया को दूसरा नींबू दे दूंगी। नींबू लेकर टेनू काम करने के लिए निकल पड़ता है। नींबू को टेनू अंगने में रख देता है और जब सुबह होती है तो टेनू का झोपड़ी वाला घर एक बड़े घर में बदल जाता है और टेनू के पास बहुत ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। टेनू यह सब देखकर चकित हो जाता है। तब टेनू उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचने लगता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।